अच्छा सर, अब ज़रा आ जाते हैं उस मामले के ऊपर कि ये जो एक बहस छिड़ गई है एक बार फिर कालाबाग डैम की। मैं चाह रहा हूँ कि नसीर मेमन साहब हमारे साथ हैं सर, उनको वेलकम भी कर लेते हैं, वाटर कालाबाग एक्सपर्ट डैम हैं। की बहस तो छिड़ गई है क्योंकि जी। हम तो जब चाहें जो जो बहस चाहें छेड़ सकते हैं। अच्छा देखो बुनियादी बात यह है। सर, मैं चाह रहा हूँ ज़रा इजाज़त दें, अगर हाँ, सुन लें ज़रा मेरे। नहीं उनकी हाँ, सुनते हैं। नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है ज़रा वो सुन लेते हैं और उस पर क्या जवाब आया ज़रा वो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। और देखा हमने यही कि बहुत कम होता है कि जब इस तरह की बात की जाए तो नहीं, हुकूमत जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाए सर। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा जो है उन्होंने कहा है कि अली अमीन साहब ने पहली दफ़ा ढंग की बात की है, ज़रा उनकी भी सुन लें वो क्या फरमा रही है। इस वक्त अब ना सुबह सुबह और मतलब सियासत मुझे ये सूट करता है मुझे वो सूट नहीं करता, ये इससे निकल के अब हमें एक कौम की तरह कुछ फैसले करने पड़ेंगे। और यकीनन मैं समझती हूँ कि तमाम सूबे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। और गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ, मुझे खुशी भी हुई उनके मुंह से कोई सेन गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिली। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो यकीनन तमाम सूबों को वो साथ लेके बैठेंगे भी। और हमें कोई नेशनल एक्शन प्लान, कोई एक जो ऐसा लाहे अमल है नेशनल लेवल के ऊपर तमाम सूबों के साथ मिलके बनाने की जरूरत है। जी शामी साहब। ये जो कालाबाग डैम है ना, तो कुछ 4,000 मेगावाट के करीब बिजली यहाँ से पैदा होनी थी। ये दरिया सिंध बनना है ना, स्टोरेज भी होनी थी। और अगर ये कालाबाग डैम बन जाता तो मेरा ख्याल ये जो IPPs बनी है बिजली जो है, जी जी हमने इनके जो थर्मल और बिजली पैदा करने की जो स्कीमें बनाई हैं, शायद उनसे भी निजात मिल जाती बड़ी हद तक। सही, और ये सस्ती हम बिजली मिलती ना उस फिर। तरफ ना जाते और पानी से बिजली पैदा करते। लेकिन और थोड़ी बहुत पैदा करनी पड़ती थर्मल, तो बहुत मामूली मिकदार में पैदा करते तो कीमत जो है उस तरह ना होती, क्योंकि पानी के मुकाबले में पानी की बिजली तो बहुत सस्ती पड़ती है ना। जी हाँ। लेकिन अब मुसीबत ये है कि ये पोलिटिसाइज हो गया और पहले KP के शिद्दत से इसके ऊपर हमलावर हुआ। शामी साहब, खान नसीर अब्दुल साहब वली भी हैं, खान। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पहली दफ़ा यानी इसकी ये मामला कब शुरू हुआ था फॉर द फर्स्ट मामला तो उससे शुरू हुआ, असल में तो बुनियादी तौर पर तो KPK से शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ से खान अब्दुल वली खान और ANP उनके लोगों ने, उसका नैब थी, उन्होंने कहा कि ये तो हो, ये जो है नशारा डूब जाएगा। ठीक है। पहले तो ये कहा ठीक है। गया। हालांकि शमसुल मुल्क जो थे उनका ताल्लुक KPK से था और वो अपना चेयरमैन थे वापडा के, सही। और वो सबसे बड़े अलमबरदार थे कालाबाग डैम के। ठीक है। बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़े चैलेंज भी किए उन्होंने, आइए कि मुझसे बात कर लें, मुनाजरा कर लें। तो पहले ही आवाज़ तो शिद्दत के साथ KPK से बुलंद हुई और उसके बाद फिर सिंध भी उसमें शामिल हो गया। ठीक है। और सिंध ने शिद्दत ज़्यादा इख्तियार कर ली। तो फिर ये मामला जो है अब, और बलूचिस्तान जो है फिर वो भी इसके अंदर, हालांकि बलूचिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। अब तीनों असम्बलियाँ जो है, सूबाई असम्बलियाँ, वो कालाबाग डैम के खिलाफ उन्होंने करारदादें मंजूर की। ठीक है, सही है। और उस वजह से मामला खटाई में पड़ गया। और फिर जो इसमें बुनियाद, जब जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो बनाने का इरादा किया, तो जनरल फजल हक जो है वो इसके मुकाबले में खड़े हो गए। गवर्नर थे वो ठीक है। उस वक्त KPK के, सही। और बड़े मजबूत गवर्नर थे, फौजी गवर्नर थे। और वहाँ से फिर उस वक्त अफगानिस्तान, जहाद अफगानिस्तान शुरू था और वहाँ से मुहाजिरीन आ रहे थे, तो बड़ा हसास सूबा था KPK, और वहाँ उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। तो फिर वो उन्होंने उसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया, बाद में वो पछताते रहे इस पे। मुझसे उनकी गुफ्तगू हुई। अच्छा। जब वो तो गवर्नर नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं तो ये चाहता था ठीक कि है। वो, क्योंकि ये जो कालाबाग डैम है इसका शायद पावर हाउस जो है वो कुछ, उसमें कुछ KPK की जमीन भी आती थी। ठीक है। तो वो कहते थे रॉयल्टी कि का मैं भी। चाहता था हाँ। कि रॉयल्टी जो है, हाँ। रॉयल्टी जो है, क्योंकि जो ये डैम बनते हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, तो जब इनकी कीमत पूरी हो जाए, कर्जा अदा कर दिया जाए, तो उसके बाद उस सूबे को रॉयल्टी मिलती है। ठीक है। तरबेला डैम की रॉयल्टी जो है, हाँ। जैसे KPK को मिलती ठीक है, है। और ये कालाबाग की रॉयल्टी जो थी वो पंजाब को मिलनी थी। बिल्कुल। तो उनका, मैं तो चाहता था कि ये शेयर हो जाए, रॉयल्टी हमारे साथ। ठीक है। लेकिन बहरहाल ये तो बात की बातें हैं। सर, नसीर साहब हमारे साथ, नसीर मेमन साहब, जरा उनको भी शामिल मेमन साहब, करते अस्सलाम हुए। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। मेमन साहब, अब ये कालाबाग की डैम की जो बहस चली है, अगरचे बेवक्त है, लेकिन आप जनाब। क्या महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त ये बहस जो है मुफीद है और इस पे हमें कुछ करना चाहिए आपस में तबादला ख्याल? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। 20 साल से मैं इस काम में लगा हूं। 20 साल से मैं इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस काम में लगा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 20 साल से इस
सर ये मुफीद और गैर मुफीद तो बाद में, इस वक्त टोटली इरेलेवेंट है। जिस हाँ। जगह पंजाब में सैलाब आए हुए वहां पे इस डैम ने कुछ नहीं करना था। बिल्कुल ठीक है। हत्ता के जो सवात में सैलाब आया, जो ऊपर से अपना गिलगित बल्तिस्तान से आया, इस डैम ने उसको भी कुछ नहीं करना था। डैम अच्छा या बुरा हो सकता है, 40 साल से डिबेट चल रही है, 10-12 करोड़ इस मुल्क के लोग उसको पसंद नहीं करते, उनके पास भी कोई तहफुजात हैं, लेकिन ये है बेवक्त की रागनी। हम इससे लोगों को और यानी ये जो बांट देंगे, इसके मौजूदा अलावा और सैलाब कोई है इसका कुछ जी। लेना देना नहीं है कालाबाग से। अगर कुछ भी डैम नहीं बन भी लेना चुका देना। होता तब भी ये फर्क नहीं सैलाब पड़ने इसी वाला। तरीके से आता। कुछ भी फायदा नहीं होना था, क्योंकि ये तीनों जो हमारे बाकी दरिया हैं वो कालाबाग से बहुत दूर हैं। जो चनाब का मराला अपना पहला हेडवर्क है वो तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पे है, और उसके लेवल्स में भी 30 मीटर का फर्क है। तो कोई सेंस नहीं है, इस डैम ने कुछ नहीं करना था। लेकिन इस वक्त चूंकि हमारे यहाँ एक मसला ये ना कि हम मसलों का सही हल ढूंढने के बजाय एक पॉपुलर स्टेटमेंट्स दे के और चीजों को लपेट लेते हैं कि जी कालाबाग डैम होता। 2022 में बलूचिस्तान से पानी सिंध में एंटर हुआ और सिंध में शदीद बारिशें हुई, सिंध और बलूचिस्तान दोनों को नुकसान हुआ। कई दोस्तों ने कहा कालाबाग डैम होता तो बच जाता, तो कोई तुक नहीं थी, कहाँ सिंध बलूचिस्तान का पानी, कहाँ कालाबाग का। अच्छा, दूसरी बात यह कि कालाबाग पे तो इतनी बहस हो चुकी है, मुख्तलिफ ख्यालात तो हो सकते हैं उसमें, लेकिन मैं दूसरी बात पूछता हूँ कि 20 साल से बादशाह क्यों नहीं बनाते हम? वो तो कालाबाग से पानी भी ज्यादा स्टोर करेगा, बिजली भी ज्यादा बनाएगा, उतनी ही सस्ती बनाएगा, और है भी इंडस पे। तो क्या वजह है कि जो डैम एक्नेक ने अप्रूव किया हुआ है वो तो हमसे 20 साल से बन नहीं रहा, ये उसकी ड्यूटी कीमत की दुगनी रफ्तार से तिगनी क्यों चल रहा है? ये भाषा डैम जो है कोई ये नहीं फंड्स का मसला है यानी या फाइनेंसिंग नहीं हो रही, या क्या सूरत है आपके ख्याल में? सर उसमें बात यह है कि अब अगर फंड्स की कमी है तो फिर वो कालाबाग के लिए भी कमी है, अगर टेक्निकल मुश्किलात हैं तो वो कालाबाग के लिए भी लागू होंगी। नहीं, वहां तो सवाल ये है तो ना ये कि क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान में है और वो अभी एक लिहाज से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये भी कहा जाता है। सर उसके बावजूद हुकूमत ने जब प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है तो कुछ सोच के किया होगा ना, ठीक। चारों सूबों ने उस पर एतराज भी नहीं किया। अब देखें पाकिस्तान की अभी काम तो इस पे जारी है ना, अगर बहुत सुस्त काम है। जारी है। हाँ जी। उसके माशाल्लाह 5 इफ्तिताह भी हो चुके हैं, हर वजीर आजम करता हाँ। है, और 20 साल से ज़ेर तमीर है। मैं तो गुजारिश करता हूं कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल स्कीम्स हैं चलें पहले हम उसको तो बना लेना। ठीक। अच्छा, बिजली सस्ती, जब हम डैम की बात करते थे उस जमाने में 90s में सिंध में कोल डिस्कवर हो चुका था। बदकिस्मती से वो कैटी बंदर प्रोजेक्ट कोल, अगर उस वक्त कोल लग जाता सिंध का तो आज हम इतनी सस्ती बिजली वहां से ले रहे होते। अच्छा, थर का कोल आज भी पड़ा है हमारे पास, हम उसको डेवलप कर लें। विंड का बड़ा कॉरिडोर सिंध बलूचिस्तान में, हम उसको डेवलप नहीं कर पाते। सोलर आता है, हम टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो सर ये ओवरऑल फ्लॉड अप्रोच है जिससे हमें कालाबाग डैम बचत नहीं दे सकेगा इस डिबेट से। तो ये मसाइल की कवाली करने का शौक है हमें, हल हम तलाश नहीं कर पाते और इसकी ना भी- उस पर अमल करते हैं। इसकी वजह आपको क्या लग रही है? क्यों, अगर ये बेवक्त की रागनी है तो ये क्या अनइंटेंशनल है या इंटेंशनली जो है इसको छेड़ा जा रहा है इस मसले को? नहीं, मैंने देखा है हर बारिश में ये हमें एक याद आती है, याद सताती है कालाबाग डैम की। इसलिए मैं आपको बताऊं उसकी वजह ये कि हमने एक तासुर पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान में जहां बारिश जहां सैलाब होगी उसका वाहिद इलाज कालाबाग डैम है। नुकसान क्या है कि फिर हम जो वायबल सॉल्यूशन है उनकी बात ही नहीं करते। 10 लाख क्यूसेक का एक रेला चनाब से उठता है, और बात यह है कि पूरे चनाब के रास्ते में शाहजीना और चिन्योट के मकाम पे 1-1 मिलियन एकड़ फीट के डैम प्रपोज्ड है। वो ग्रीन चोलिस्तान के चक्कर में उनको भी खराब कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि जी वो डैम होते तो ये पानी रुक जाता। मैंने उनसे पूछा कि 10 लाख क्यूसेक का रेला कौन सा डैम बर्दाश्त करता, वो तो फट जाता। 2023 में लिबिया में डेरिना सिटी में 2 डैम फटे थे एक्सेसिव रेन से, जी हाँ। ओवरनाइट 20,000 लोग मर गए थे। तो सर डैम के खतरात को भी देखें। हमने ये समझ रखा है कि डैम सैलाबों को सिर्फ रोकते हैं। ये अभी जो हमारे पास सैलाब आया है ये पोंग, बाखड़ा और रंजीत सागर डैम के पलटने से आया है पाकिस्तान। तो वहां भी तो डैम है लेकिन उनके पलटने से हम डूब रहे हैं।